सवाल में आज आपके सामने मैं एक वीडियो रखने वाली हूं और वीडियो है तकरीबन 1.5 साल पुराना। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का ये वीडियो आपके सवाल पूछने का अधिकार तो दिया है लोकतंत्र ने। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन सिर्फ 36 वोट डाले जाने थे, 36 वोट। अब इन 36 वोट में हुआ क्या कि बाकायदा 8 वोटों को खराब किया गया जानबूझकर। ये हैं कौन जनाब? इस चुनाव में अधिकारी थे, लेकिन वैसे चंडीगढ़ में नगर पालिका में ये नॉमिनेटेड पार्षद थे बीजेपी की तरफ से। ये ना बताए कि कोर्ट में चले जाओ उनके निर्णय के खिलाफ। ये मत पूछो कि वो अपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अपनी हैसियत से बिलो काम क्यों कर रहे हैं। हम तंजीमों से सवाल नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे जिनको अधिकार दिए हुए हमने। अशोक लवासा त्यागी जी, वो तो लुप्त हो गए। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था उनको, तो त्याग पत्र देके जाना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिए। बीजेपी का एक एजेंट है, एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, क्योंकि जब चुनाव आयोग पे आरोप लगते हैं तो बीजेपी उसकी सफाई देती है। कैसे फुल प्रूफ बेईमानी चुनाव आयोग कर सके, इसके लिए बीजेपी फुल प्रूफ काम कर रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया चुनाव आयोग को लेकर। जो मैच फिक्सिंग की बात उन्होंने कही है, इसको लेकर भी बहुत ही हंगामा हो चुका है। और साथ ही साथ कुछ पुराने वीडियो जो है वो सामने आए हैं और जिस पर कुछ धांधलियाँ दिख रही है। जो वीडियो जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो इसी को लेकर ये डिबेट है, आप इस पूरे डिबेट को सुने कि इसमें विपक्ष ने कितने सारे सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आज आपके सामने में एक वीडियो रखने वाली हूं और वीडियो है तकरीबन 1.5 साल पुराना। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का ये वीडियो आपके सामने रखती हूं। बहुत छोटा सा इलेक्शन था चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन। सिर्फ 36 वोट डाले जाने थे, 36 वोट। अब इन 36 वोट में हुआ क्या कि बाकायदा 8 वोटों को खराब किया गया जानबूझकर। डिफेस किए गए और डिफेस किया खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, खुद चुनाव अधिकारी ने, खुद पीठासीन अधिकारी ने, अनिल मसीह, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 7 वीडियो इसके बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए और 7 वीडियो में बैलेट पेपर को डिफेस करते दिख रहे हैं अनिल मसीह। और ये हैं कौन जनाब? इस चुनाव में अधिकारी थे, लेकिन वैसे चंडीगढ़ में नगर पालिका में ये नॉमिनेटेड पार्षद थे बीजेपी की तरफ से। अब नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो चुनाव जीत गया, डिक्लेयर हो गया। और डिक्लेयर होने के बाद अनिल मसीह बाकायदा ये सारा बंडल लेकर बगैर उसको सीज किए हुए कॉरिडोर से चले गए मेयर हाउस में। यही वीडियो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लोकतंत्र के नाम पर मजाक है। शायद जी राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग मैच फिक्स करता है, धांधली करता है। ये ऑन एन एवरेज एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी है क्या? अभी तो आप ही गिना रही थी तमाम उदाहरण, और किसको शंका है इस देश में इस बात को लेकर के? बीजेपी का एक एजेंट है, एक डिपार्टमेंट है चुनाव आयोग, क्योंकि जब चुनाव आयोग पे आरोप लगते हैं तो बीजेपी उसकी सफाई देती है। तो समझ जाइए, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट पे आरोप लगा ना। बीजेपी क्या कर रही है? अभी सिर्फ मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। निष्पक्षता के लिए नहीं काम कर रही है। कैसे फुल प्रूफ बेईमानी चुनाव आयोग कर सके, इसके लिए बीजेपी फुल प्रूफ काम कर रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नियमावलियां बदल दी। क्यों बदला भैया? अगर आप इतने निष्पक्ष दिखाने खोते तो नहीं बदलते ना। निष्पक्ष कौन होता है अखिलेश जी? आपके जमाने में भी भाई, आपके जमाने में भी तकरीबन 55 साल, लोग 70 साल करते हैं। मैं 70 साल नहीं कहूंगी, 55 साल तक आपने एक कानून नहीं बनाया सीईसी की नियुक्ति कैसे होगी। नवीन चावला को लेकर आपके जमाने में मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिट्ठी लिखी, नवीन चावला को नहीं हटाया गया इलेक्शन कमिश्नर के पद से। यही है धांधली आपके जो जमाने में भी थी। ये धांधली हुई, इसे धांधली कहेंगे। उसी जो भी चुनाव आयोग था, उस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कभी कोई आरोप नहीं लगे, न किसी देशवासी को, मतदाता को शंका हुई। हमारे पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा पॉपुलर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य चुनाव आयोग थे, क्या नाम था बोल रहा हूं उनका, वो हुए। तो आज आप खुद
देखिए, सारे बेईमानी के फुल प्रूफ कदम तो चुनाव आयोग के लिए बीजेपी बना रही है। मैंने आपको एक गिनाया, कैसे मेंबरों के तक बदला प्रोसेसर, फिर कैसे आपने चुनाव वोटिंग के समय जो फुल प्रूफ वीडियो रिकॉर्डिंग या डिजिटलाइजेशन की चीजें होती है वो न मिलने पाए, कैसे रातों रात नियम बदल दिया। नहीं तो उस समय जो वीडियो फुटेज डिलीट वोट होगी, पड़े अखिलेश जी आपने 30 सेकेंड तो भी सही। नहीं बोलने देती। नहीं, मैं आपको 3 मिनट बोलने दूंगी। मैं ये कह रही हूं, जिस वीडियो फुटेज के डिलीशन पर कांग्रेस पार्टी कह रही है मैच फिक्स है, उसी वीडियो फुटेज के वक्त पर वहां पोलिंग एजेंट तो मौजूद था ना कांग्रेस का, जब वोटिंग हो रही थी। अगर धांधलेबाजी हो रही थी तो पोलिंग एजेंट तभी शिकायत करता। 70 शिकायतें हुई सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव में, वो भी चुनाव आयोग तक नहीं। 70 शिकायतें कम मानती हैं आप 70 शिकायतें कम मानती हैं। शिकायतों पे जब कोर्ट गया तो इसी सरकार ने नियम बदल दिया ना, कि कोर्ट ने जब कहा कि आप ये दीजिए, तो शिकायतों के आधार पे फिर वो चीज प्रोवाइड क्यों नहीं करा इसी सरकार ने? क्या बातें करती हैं आप, कैसे कैसे तर्क देती हैं। हर चीज अगर अदालत ही न्याय करेगी तो फिर सरकार या हमारी निष्पक्ष एजेंसियां किस लिए हैं? घर बैठे फिर बेईमानी हर कोई करता रहे और कहे कि आप कोर्ट चले जाइए। तो हमारे देश की संवैधानिक एजेंसियां किस लिए हैं? 2 घंटे में 66 लाख वोट बढ़ जाते हैं, चुनाव आयोग बढ़ा देता है। 2 घंटे में 66 लाख वोट डरवा के दिखा दीजिए। नहीं, आप विश्वास भी यही तो तो नहीं पूछा करते जा रहा है। चुनाव आयोग पर। ना अखिलेश जी, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते आप। राहुल गांधी ने कहा 2 घंटे में 70 लाख वोट कैसे डाले जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, मैं पढ़ देती हूँ ना, चुनाव आयोग ने कहा सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने वोट किया। हर घंटे वोट पड़े 58 लाख। और अगर इसी को आखिरी 2 घंटे में राहुल गांधी के बयान से, आरोप से जोड़ दिया जाए तो वोट पड़े 116 लाख। राहुल गांधी कह रहे हैं 70 लाख पड़ने चाहिए थे, 116 लाख। ये दे दिया चुनाव आयोग ने जवाब। 66 लाख वोट जो चुनाव आयोग ने 5 बजे जो सूचना दी थी और उसके बाद जो सूचना दी थी उसमें 66 लाख वोट का अंतर है। 5.64 की बात थी और जितने वयस्क मतदाता हैं उससे ज्यादा वोट पड़ गए। जब मैं कह रहा हूं कि जब हम तो तथ्य के साथ बात कर रहे हैं ना, 5 बजे तक चुनाव आयोग ने जो संख्या पोलिंग की बताई, 2 घंटे बाद वो 66 लाख कैसे बढ़ गई। तो ये सारा वोटर रोल तो कांग्रेस को वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने उपलब्ध करा दिया। वोटर रोल उपलब्ध हुआ ना कांग्रेस को अखिलेश जी? कहां? चुनाव से पहले तो कह रहा हम देंगे ही नहीं। नहीं, चुनाव से पहले बाकायदा वोटर रोल भेजा जाता है। हम वोटर लिस्ट, आप कंफ्यूज कर रही हैं। हम वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहे, हम पोलिंग वोट की बात कर रहे हैं। हम पोलिंग वोट की बात कर रहे हैं। जो पोलिंग बढ़ गई 2 घंटे में 66 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़ गए, वो कैसे पॉसिबल है? जबकि मैक्सिमम जगह आधे घंटे के अंदर पोलिंग पार्टियां रिटर्न हो गई। तो ये कैसे संभव है? देखिए, निष्पक्षता के लिए कोई भी कदम या जितने भी अवसर आए हैं चुनाव आयोग को अपने आप को निष्पक्ष दिखाने या बताने के लिए, वो उस पे नहीं चला। उसने बीजेपी की सरकार ने नियम ही बदल दिए। अच्छा, तो वो सीजेआई को जो लोगों ने निष्पक्षता के लिए प्रूफ मांगे उसके लिए तो निष्पक्ष होता। आप संजीव, दिल्ली में तो इलेक्शन फेयर हुआ ना, अरविंद केजरीवाल ने। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुझे 2 बातों का जवाब देना 10 सेकंड दे दीजिए। प्लीज सर बोलिए। त्यागी जी की बात का भी मैं जवाब दे दूं। त्यागी जी की बात का जवाब दे दूं बड़े सम्मान के साथ। त्यागी जी को कभी किसी का समर्थन करना पड़ता है, कभी किसी का समर्थन करना नहीं, अभी व्यक्तिगत हो गया। उन्होंने इंदिरा गांधी राजनारायण के चुनाव का जिक्र किया। अच्छा है, कम से कम प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालतें और चुनाव आयोग ने अपना निर्णय सुनाया। आज क्या ऐसा उम्मीद करती हैं आप? अच्छा, ठीक। या कभी हुआ है? विनोद शर्मा, क्या ये सवाल बड़े जायज और जरूरी है या फिर ये पॉलिटिकल प्लान तैयार करने की कोशिश है? देखिए, सवाल तो हम पूछेंगे लोकतंत्र में। हाँ, मेरी बहन शाजिया पत्रकार थी, पहले प्रवक्ता बनने से पहले सवाल पूछती थी ना,
कि नहीं पूछती थी? बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। सवाल पूछेंगे हम, सवाल पूछने का अधिकार तो दिया है लोकतंत्र ने। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके जो मेंबरान हैं, उनके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हैसियत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो कोई मुझे ये ना बताए कि कोर्ट में चले जाओ उनके निर्णय के खिलाफ। ये मत पूछो कि वो अपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अपनी हैसियत से बिलो काम क्यों कर रहे हैं। हम तंजीमों से सवाल नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे जिनको अधिकार दिए हुए हैं हमने। वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। और आज के दिन मुझे बताओ कि इसी इलेक्शन कमीशन के अशोक लवासा कहां पे हैं? क्या उनके पास हैसियत नहीं थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की? त्यागी जी बताएं जरा। त्यागी जी पुरानी बातों में उलझा देते हैं आजकल आकर। मैं जवाब देती हूँ इसका। अशोक लवासा त्यागी जी वो तो लुप्त हो गए। वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था उनको, तो त्याग पत्र देके जाना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिए। ऐसे सवाल वो जो आज का इलेक्शन कमीशन अपनी हैसियत से बाहर समझता है। नहीं विनोद जी, ये जो डिसीजन है 45 दिन में वीडियो फुटेज डिलीट करने का, इलेक्शन कमीशन का कहना ये है ये तो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, अगर 45 दिन में किसी को प्ली दाखिल करनी है तो कर देगा। देखिए ऐसा है, कोई इसको डिफेंड ना करे। हाँ। क्योंकि 2011 के बाद ये जो जब से सरकार 2014 के बाद हमने सुभाष बोस की डेथ में इंक्वायरी होती हुई देखी है। त्यागी जी देखिए ना, 84 के दंगों में दोबारा इंक्वायरी होती हुई देखी है। तो ये अगर इंक्वायरी हमने इतनी दूर दूर तक जाना है, करवानी है, तो उसका एविडेंस तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा, कि 40 दिन में उड़ा दोगे आप? ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अपने ही कारनामों के कारण डरा हुआ है। इट वॉन्ट्स टू इरेज एविडेंस अगेंस्ट इटसेल्फ। वरना ये जो एविडेंस है इट शुड बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 5 years टिल द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। क्योंकि हमारे यहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें हम आपस में झगड़ा न करें। हमारा राइट टू चेंज अ गवर्नमेंट और अपग्रेड अ गवर्नमेंट वो वोट के जरिए होता है। ये जो प्रोसेस है अगर विशिएट हो जाता है हमारे देश में तो हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा दुनिया भर में। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उस पर पता कौन सा नियम लागू होना चाहिए? वही नियम जो शेक्सपियर लिख गया है, that not just Caesar but even wife, if his wife has to be able to speak. सर लेकिन ये हमेशा होता है क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस? ये तो हमेशा देखिए होता ऐसा है। है या इट इज तो हम बदलेंगे नहीं क्या? फर्स्ट टाइम हम बदलेंगे नहीं। हाँ। अरे भाई सरकार उखाड़ के फेंक दी कांग्रेस की, जिसमें पूरे सक्रिय काम किया बहुत से लोगों ने, जो आज के दिन दूसरी पार्टी में होंगे। तो अगर ये इतना कांग्रेस की सरकार अगेंस्ट उखाड़ के डेमोक्रेसी फेंकेगी है, नहीं। ठीक है सर, अगर ये इतना अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले ले इस पर। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट, आप ये भी बात गलत करते हैं। अच्छा। हर किसी की हैसियत नहीं है लिटिगेशन की। हाँ। हर मेरी तो नहीं है, आपकी है क्या? अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है हाँ। और लोग कहते हैं आप कोर्ट में चले जाओ, लिटिगेशन यहाँ पर क्या बड़ी अफोर्डेबल है?